आज का विषय मुख्य रूप से आगामी जो महाकुंभ का पर्व का आयोजन है उसको लेकर के आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और हम अपने विषय पर आते हैं। तो आज का हमारा विषय है महाकुंभ। जो कई लोगों को इसमें जिज्ञासा होती है कि महाकुंभ 12 वर्षों में ही क्यों आता है एवं महाकुंभ क्यों कराया जाता है, महाकुंभ की विशेषता क्या है, महाकुंभ, अर्धकुंभ और सामान्य कुंभ में अंतर क्या है। आज हम इस विषय को जानने की प्रयास करेंगे। तो प्रथम हम ये देखते हैं कि ये महाकुंभ आयोजित क्यों किया जाता है। इस विषय में बहुत सुंदर कथा पुराणों में मिलता है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, अमृत भगवान ने देवताओं को पिला दिया, परंतु देवताओं के हाथ में अमृत आने से पहले ये असुरों ने झपट लिया था। ये कथा आप सब जानते हैं। तो जब वो अमृत का कलश असुरों में आ गया और तब एक युद्ध हुआ था उस अमृत के कलश को छीनने के लिए, तब इंद्रपुत्र जयंत जो है वह बलपूर्वक अमृत के कलश को लेकर के भागने लगे। जब वो इंद्रपुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर भागने लगे तब अमृत की 4 बूंद 4 जगहों पर गिर गई और जहां जहां पर ये अमृत की बूंद गिरी वहीं वहीं पर आज के समय में इस महाकुंभ का आयोजन होता है। अब वो 4 बूंद कहां गिरी तो देखिए, हरिद्वार, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा प्रयागराज। और इन्हीं 4 स्थलों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। अब ये हम समझ गए कि महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है और किस लिए होता है। क्योंकि अमृत की जो जहां जहां पर बूंदें गिरी थी और जहां पर अमृत की बूंदें गिरी वहां पर स्वाभाविक है कि जो है वह प्रदेश पूरा सुख समृद्धि ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। और प्रत्येक महाकुंभ में जो व्यक्ति स्नान, ध्यान, पूजन नियम पूर्वक उस गंगा तट पर स्नान करने के बाद जो व्यक्ति नियम पूर्वक रहता है उसको अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कुंभ का विशेष महत्व है। अब यह 12 साल बाद ही क्यों आता है, प्रश्न हो सकता है कि यह 12 साल बाद ही क्यों आता है, क्यों और भी 6 साल पे क्यों नहीं आता या 7 साल पे या हर साल क्यों नहीं आता। तो इससे पिछले वीडियो में जो हमने कहा था, हमने देवताओं का काल के बारे में, यानी देवताओं का एक दिन मनुष्यों का 1 साल होता है, इस पर हमने चर्चा की थी। तो देवताओं का जो दिन होता है उसको उत्तरायण कहते हैं और जो देवताओं की रात होती है उसको दक्षिणायन कहते हैं। इस हिसाब से देवताओं का एक दिन मनुष्यों का 1 साल हो गया। और देवासुर संग्राम, जो अमृत के लिए जो युद्ध हुआ था, वो 12 दिन तक चला था। तो देवताओं के तो वो 12 दिन हुए और मनुष्यों के वो 12 साल हो गए। इस वजह से हर 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और किन स्थलों पर होता है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब द्वितीय प्रश्न है, अर्धकुंभ क्या होता है। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 साल बाद आयोजन होता है और ये भी कुंभ स्नान की ही तरह महत्व रखता है, परंतु यह हर 6 साल बाद होता है, इसलिए इसका इधर अधिक कोई वर्णन नहीं मिलता। और तीसरा है, हर साल भी एक कुंभ का मेला लगता है। हर साल भी कुंभ होता है लेकिन उसको सिर्फ कुंभ की ही संज्ञा दी गई है।
कुंभ इसलिए कहते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को ही हम कुंभ कहते हैं। कुंभ अर्थात कलश। हर साल के माघ महीने में ये जो 30 दिन का जो समय होता है, माघ महीना, हर साल माघ महीने में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। और ये बात श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है कि भरद्वाज, याज्ञवल्क्य ऋषि, सब के सब सारे ऋषि मुनि हर वर्ष प्रयाग आते थे। 30 दिन भगवान की लीला, कथा, सत्संग, कीर्तन, प्रवचन, स्नान, ध्यान होता था, नियम पूर्वक रहते थे। और जब कुंभ का मेला समाप्त होता था तो सब अपने अपने आश्रम की ओर चले जाते थे। तो आज कुंभ और महाकुंभ में अंतर हम समझेंगे। कुंभ हर साल आता है, लेकिन महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आता है। ये लास्ट 12 साल पहले आया था 2013 में, और इस बार भी 2025 में आ रहा है, आगामी 2025 वर्ष में। और ये भी बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसकी पूर्णाहुति महाशिवरात्रि तक रहेगी। और इस महाकुंभ की विशेषता यह है कि यह 12 साल बाद तो आता है, परंतु इतना अधिक सुख, समृद्धि, दीर्घायु लेकर के आता है कि इसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इस महाकुंभ के स्नान का पुण्य, महत्व इतना है कि ब्रह्मा जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए नियम है कि महाकुंभ में ऑड नंबर में, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, तो कम से कम 11 बार डुबकी लगानी चाहिए। और इतना ही नहीं, स्नान करने के बाद बस हो गया, हमने महाकुंभ स्नान कर लिया, बस हो गया, तो ये नहीं। पूरा जब तक महाकुंभ चलता है तब तक नियम तो ये है कि वहीं पर तट पर ही कहीं पर रह करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, ओम द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 100 माला जप करना चाहिए प्रत्येक दिन। तो उससे क्या होता है, एक अपूर्व सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न है कि यदि हमने सिर्फ स्नान कर लिया और बस वहाँ पर चाट पकौड़ी खा लिए, दिल्ली से ऐसे कई लोग हैं जो महाकुंभ हो गया, चलो महाकुंभ आ गया तो गाड़ी बुक किए और गए, स्नान किए, वहाँ पर अच्छा व्यंजन 2-4 होटलों में खाए, लस्सी पिए और वापस आ गए। तो पुराण कहते हैं ये महाकुंभ स्नान नहीं है, ये तो बस कह सकते हैं इसको पासिंग मार्क्स। ऐसा होता है ना, जैसे 100 में से 35 नंबर आ गया तो पास मार्क्स हो गया, इसको चलो पास कर दो। तो बस वही है कि चलिए इस व्यक्ति ने कुंभ स्नान किया, चलिए ठीक है, स्नान हो गया। परंतु नियम ये नहीं है। नियम है कि अगर आप एक दिन का भी समय है तो एक दिन वहाँ पर रहिए और वहाँ पर स्नान के बाद नियम पूर्वक, ध्यान पूर्वक उपासना कीजिए, भगवत आराधना कीजिए। उससे उस महाकुंभ के नियम का जो परिपक्व फल प्राप्त होता है, तब यह महान फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अब प्रश्न होता है कि महाकुंभ में तो हजारों लाखों की भीड़ आती है, तो सब क्या इतने पापी हैं? तो इसके विषय में साधु संत कहते हैं कि देखो कि यदि गंगा में स्नान करने से सिर्फ अब तक के पाप जो हैं कट जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। परंतु होता क्या है, व्यक्ति गंगा में स्नान करता है, त्रिवेणी संगम में स्नान करता है और फिर वापस घर में आकर के फिर से वैसा ही काम करने लग जाता है, वही पाप कर्म या ये कहें मन के अनुसार चलने वाला कर्म करने लग जाता है। और फिर से पाप कर्म करता है, फिर से गंगा में जाता है, फिर से पाप धो लेता है, फिर से वापस आकर के वही कर्म करने लग जाता है। तो प्रश्न करते हैं कि ये जो पाप हमें स्पर्श करे ही नहीं, इसका
समाधान क्या है? इसका जो मतलब जो हमेशा के लिए पाप कर्म हमें स्पर्श नहीं करें, इसका कोई समाधान बताइए। तो वही संत कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए महाकुंभ में जाते हैं। मौज मस्ती का अर्थात हो गया कि ये देखो, हाँ ठीक है, कुंभ का हल्ला चल रहा है, चलो चलते हैं, थोड़ा सा स्नान ध्यान करते हैं और इत्यादि, 2-4 घूमेंगे फिरेंगे, वापस आ जाएंगे। परंतु नियम है कि नहीं, जाइए, नित्य प्रति स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और फिर वहीं पर तट पर या जहाँ पर भी जो भी स्थान सुविधा हो वहाँ पर रह करके नित्य नियम युक्त 12 घंटे भगवान की आराधना कीजिए। तब जा करके उस सिद्धि की प्राप्ति होती है। तब जा करके वह जो मन है, मन हमें वो कार्य करने से वापस रोक देगा। जब हम वापस अपने घर को लौटेंगे तब हम वैसा कर्म करेंगे ही नहीं जिससे हमें पाप स्पर्श करें। अतः साधु संत कहते हैं, प्रत्येक साधु संत भी जाते हैं, गृहस्थ भी जाते हैं। एक ये महाकुंभ ही ऐसा है जिसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, अघोरी, तांत्रिक सबके सब जो है महाकुंभ में भाग लेते हैं और सबकी भूमिका अलग अलग होती है। परंतु तप, साधन, साध्य सबके लिए जो है एक होता है। महाकुंभ में जाने से पहले सबके मन में ये 3 बातें होनी परम आवश्यक हैं: साध्य, साधक और साधन। यानी साध्य स्वयं भगवान हो गए जिनके लिए हम महाकुंभ में जा रहे हैं। साधक हो गए जो व्यक्ति जाता है उसको साधक कहते हैं। साधन हो गया वो स्नान, दान, जप, पुण्य इत्यादि, ये सब साधन हो गया। अब स्नान के द्वारा या दान, पुण्य, भजन के द्वारा साधक को साध्य की प्राप्ति करनी है। इसलिए लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रख करके ही साधकों को जो है महाकुंभ में जाना चाहिए और वहाँ पर जा करके अनर्गल प्रलाप भी नहीं करना चाहिए। वहाँ गए, भगवान का 24 घंटे अजपा जप का ध्यान मनन करते रहना चाहिए और स्नान करने के बाद व्यर्थ वार्तालाप न करते हुए भगवान का 12 घंटे जप करना चाहिए। तदुपरांत यथासंभव विष्णु, यदि संस्कृत पढ़ना आता है तो विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम इत्यादि मंगल स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए इत्यादि। यदि ये नियम, अगर वैसे तो बहुत कठिन है, परंतु ये नियम यदि कोई व्यक्ति अपनाता है महाकुंभ के अवसर पर तो उसका पुण्य ये होता है कि उसको पुनः फिर तो वो कोई शरीर से कोई पाप करता नहीं और मन बुद्धि उसके सकाम, यानी उसको बिल्कुल भगवान के चरणों में उसकी मन बुद्धि लगी रहती है और पुनः ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसको पाप स्पर्श कर सके। तो कहते हैं हमारी जो महाकुंभ में स्नान करने से हमारे शरीर के जो 24 तत्व हैं, जैसे पंच महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हो गए और पंच तन्मात्राएं इनके गुण को कहते हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 के 24 तत्व महाकुंभ में स्नान करने से एवं भक्ति युक्त होकर के वहाँ पर कर्म करने से, यानी भगवान की आराधना करने से, भगवान की मंगल स्तोत्र का पाठ करने से ये 24 के 24 तत्व हमारे शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद जब हम वापस अपने घर को आते हैं तब न तो हमारा मन कोई भी अशुभ कार्य करने के लिए कहता है, न हमारी बुद्धि कहती है, न हम उस कार्य को
करते हैं जिससे हमें नुकसान हो एवं हमें पाप की प्राप्ति हो, तो उसके बाद ऐसा हम कोई कर्म करते नहीं। परंतु यदि अब किसी मनुष्य का, व्यक्ति का ये प्रश्न हो सकता है कि ऐसा तो नहीं होता, हम तो महाकुंभ में कई बार स्नान कर लिए, फिर घर पर आकर के तो फिर से वैसा ही कर्म हो जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि वो स्नान है ही नहीं, वो स्नान सिर्फ एक आनंद ले, जो भौतिक आनंद के लिए जो कोई जाते हैं वो है। परंतु यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाना चाहें तो वह महाकुंभ उसके लिए सिद्ध स्थल है, तपस्या स्थल है। जिस प्रकार जो है सन्यासी, जितने भी सन्यासी होते हैं, जितने भी 12 अखाड़े होते हैं, अखाड़े के महात्मा सबकी भीड़ लगी रहती है, और महाकुंभ जो है उन सब के लिए तपस्या स्थली है। और तपस्या स्थली उस साध्य, साधन और साधक के भाव को पूर्ण रूप से अपने माहौल को जो है यह महाकुंभ उनको प्रदान करता है। एवं महाकुंभ की विशेषता ही यही है कि वह स्वयं सिद्ध है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के एक जिला प्रयागराज में आयोजित की जा रही है, जिसमें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है। इसलिए इस प्रकार इस बार महाकुंभ का आयोजन है। प्रयागराज में गंगा और यमुना तो सापेक्ष हैं, सापेक्ष मतलब प्रत्यक्ष दिखना, और सरस्वती जो हैं वो अदृश्य हैं तो, परंतु अदर्शनम है, जो वो दिखती नहीं है। तो त्रिवेणी का जो संगम है, गंगा कहते हैं ज्ञान को, यमुना भक्ति का स्वरूप है, सरस्वती वैराग्य की स्वरूपिणी है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए हमें महाकुंभ में डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। और डुबकी नहीं, उसके बाद से फिर वो जो साधना है, जो साधना 12 घंटे की जो साधना है, यदि कम से कम यदि हम वो करके आए तो जीवन बदल जाएगा। फिर हम तुलनात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि महाकुंभ में जाने से पहले का जो हमारा जीवन था और महाकुंभ से जब हम वापस आए, स्नान करने के बाद वापस आए, उस समय का हमारा जो जीवन है बिल्कुल बदला सा है। परंतु वो जो 12 घंटे की जो साधना है वो हमें पूर्ण मन से करनी होगी। उसमें कोई किसी से वार्तालाप नहीं, कोई किसी से संवाद नहीं, सिर्फ उस स्थल पर बैठ करके, उस तपस्या स्थली पर बैठ करके, उस सिद्ध स्थान पर बैठ करके हम और हमारे स्वयं परमात्मा, उनका ध्यान करना है। तभी हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। और जिस किसी स्थल पे, जिस किसी जगह पर जब भी नासिक हो या हरिद्वार हो या उज्जैन हो या फिर प्रयागराज हो, उस स्थल पर जब भी महाकुंभ लगता है, उसका जल पीने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व कहते हैं जब तक हमारी आयु है तब तक हम दीर्घायु रह करके, निरोग रह करके प्रसन्न रह सकते हैं। अतः इस महाकुंभ का वर्णन अवर्णनीय है। इसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इसका पुण्य तो असीम है और हम सबको यह महाकुंभ में सम्मिलित होना चाहिए। और स्वयं मैं भी आगामी फरवरी के महीने में, जो आंग्ल फरवरी का जो मास रहेगा, महीना रहेगा, उसमें मैं भी प्रयास करूंगा। अतः मैं सबको यह निर्देश दूंगा कि जो भी यथासंभव 2 दिन का भी समय निकाल करके महाकुंभ में जाएं और स्नान करें। 11 डुबकी तो नियम है और जितना लगा सकें यथाशक्ति के ऊपर निर्भर है, अपने शरीर सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। और फिर गंगा तट पर आकर के वस्त्र इत्यादि धारण करके गंगा तट पर ही या यथास्थान जहाँ पर सुविधा हो वहाँ पर कुछ समय भगवान की साधना अवश्य करें
और भगवान की साधना में द्वादशाक्षर मंत्र जो उस तट पर 100 माला कर लेगा, उसको उस मंत्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और वापस जब जिस कामना से वह द्वादशाक्षर मंत्र का 1 माला भी कर देगा, उसके बाद तो वो उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये महाकुंभ का वर्णन वैसे तो अवर्णनीय है, लेकिन कुछ संक्षेप में ही मैंने कहा। जब साध्य, साधन और साधक, इन 3 वस्तुओं का ध्यान 3 बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।